हाल ही में अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल 2025 से लागू किए गए आयात शुल्कों ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापार घाटे को संतुलित करने और अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नाम पर लगाए गए इन शुल्कों ने कई भारतीय उद्योगों पर भारी दबाव डाला है, जो लंबे समय से वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयासरत भारत को अब एक अनुचित नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की रीढ़, इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें आयात पर 25% शुल्क लगने से इसकी निर्यात क्षमता बाधित हो रही है। हिंडाल्को और नाल्को जैसे भारतीय दिग्गज, जिन्होंने औद्योगिक विकास में बहुत योगदान दिया है, अब एक कठिन स्थिति में हैं क्योंकि अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्प तलाश रहे हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की जीवन रेखा माने जाने वाले फार्मास्यूटिकल उद्योग भी इन शुल्कों का भार महसूस कर रहा है। अमेरिकी लाखों लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने वाले भारतीय दवा निर्माताओं के व्यवसाय अब खतरे में हैं। सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जिन्होंने उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठा बनाई है, अब बढ़ी हुई लागत और अनुचित व्यापार बाधाओं से जूझ रहे हैं। ये कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जीवन बचाने वाले उद्योग को ऐसे आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन किया जाए? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का प्रमाण, कपड़ा और परिधान क्षेत्र अब एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। भारत अमेरिका को $12.9 बिलियन मूल्य के कपड़ा उत्पादों का निर्यात करता है, और ये नए शुल्क अमेरिकी खरीदारों को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की ओर मोड़ सकते हैं। ये कदम भारतीय कपड़ा श्रमिकों के समर्पण और कड़ी मेहनत की अवहेलना करता है, जिन्होंने वैश्विक फैशन और परिधान उद्योग में बहुत योगदान दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी क्षेत्र में भारत ने वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में जबरदस्त प्रगति की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन 24.8% के चौंका देने वाले शुल्क के साथ उनकी प्रगति खतरे में है। ये शुल्क केवल आर्थिक बाधाएं नहीं हैं, वे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की आकांक्षाओं में बाधाएं हैं। भारत की विनिर्माण सफलता का एक और स्तंभ, ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इस शुल्क युद्ध में घसीटा जा रहा है। मदरसन सुमी, भारत फोर्ज और बॉश इंडिया जैसी कंपनियां, जिन्होंने भारत के ऑटोमोटिव विकास को बढ़ावा दिया है, अब अनिश्चित परिस्थितियों में नेविगेट कर रही हैं। व्यापार प्रतिबंधों से निर्यात अधिक महंगा होने के कारण उद्योग की लचीलापन की पहले से कहीं अधिक परीक्षा होगी। इन क्षेत्रों से परे भारत के लिए व्यापक आर्थिक परिदृश्य दांव पर है। भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष का आनंद ले रहा है, जो अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान $23.26 बिलियन अनुमानित है। लेकिन ये शुल्क इस लाभ को काफी कम कर सकते हैं, जिससे भारत को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करने और नए गठबंधनों की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। निहितार्थ संख्याओं से परे हैं, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को चुनौती देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। आर्थिक चिंताओं में मुद्रा की अस्थिरता की संभावना भी जुड़ जाती है। निर्यात में गिरावट से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे राष्ट्र के आयात निर्भर उद्योगों पर और दबाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। आम भारतीय नागरिक को वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत के रूप में चुभन महसूस हो सकती है, जो एक अवांछित वास्तविकता बन जाएगी। हालांकि भारत कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा है। सरकार अपने उद्योगों और कार्यबल की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इन शुल्कों से राहत पाने के लिए अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। व्यापार वार्ताओं से कहीं अधिक यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों को दोगुना करने का अवसर। यूरोप, आसियान और मध्य पूर्व के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण रणनीतियां बन जाएंगी, और देश को अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।